इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम में श्रोताओं, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म अभिनेता सरफराज खान से। इनसे बातचीत की है रेणु बंसल ने। आइए सुनते हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप सभी को रेणु बंसल का नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं सरफराज खान जी। आप स्टेज से भी जुड़े हैं, फिल्मों से भी जुड़े हैं और सबसे बड़ी बात, फिल्मी परिवार से आते हैं। सरफराज जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत 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 शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपका तारुफ श्रोताओं से कराऊं, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में वो सब बताइए जो आप अपने सुनने वालों को बताना चाहते हैं। जी, मेरा नाम सरफराज खान है। जैसा इन्होंने आपको बताया कि मैं एक फिल्मी परिवार से आया हूँ। मैं कादर खान साहब का बेटा हूँ। अभी हाल में मेरी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज हुई थी। मैं काफ़ी साल से काम कर रहा हूँ। मैं थिएटर से जुड़ा हुआ था, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शुरुआत थिएटर से हुई है और सफ़र चल रहा है। इंशाल्लाह देखते कब तक चलता है। फिल्मी परिवार और फिल्मी माहौल में बड़े होने के कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं? फिल्मी परिवार में पैदा होने के फायदे ये हैं, अगर आप फिल्म लाइन में आना चाहते हैं तो आपको काम के साथ साथ माहौल का भी पता होता है। आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि भाई ऐसी कुछ हरकत ना करो जो हमारे परिवार पे कोई लांछन उठे। काम के मुतालिक आपको जैसे कि बताया जाता है कि असल काम क्या है। जैसे कि कुछ लोग आते हैं तो डांस पे और बॉडी बना के आ जाते हैं। सिर्फ हमें बताया जाता है कि बॉडी और डांस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये टॉपिक्स है, मेन है एक्टिंग। तो ये फायदे होते हैं। आप जा जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं। आप नहीं भी एक्टर हैं, जो आप उनके बेटे हैं, तो लोग आपसे बात करना चाहते हैं आपसे। तो ये इसके फायदे हैं। नुकसान कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सच्चाई लेके नहीं आते सामने। वो आपसे दोस्ती नहीं, आपके नाम से दोस्ती करना चाहते हैं। आप रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हो। आप चाहते हैं आप ये करे वो करे, आप नहीं कर सकते हो। काम के बारे में लोगों को लगता है कि फैमिली हेल्प करती है क्या। आई डोंट नो, बिकॉज मैं अपनी फैमिली की बात कर सकता हूँ। मेरे फादर ने मुझे काम सिखाया है, मेरे लिए किसी को फ़ोन नहीं किया। सो आई डोंट नो। खैर, फिल्मी परिवार में आपका जन्म हुआ और फिल्मी माहौल में आप पले बढ़े। क्या शुरू से ही आपके मन में अपने फादर को देखकर ये बीज फूट गया था, यानी कि ये विचार आपके मन में आ गया था कि मुझे भी यही लाइन जॉइन करनी है, या आपके मन में कुछ अलग बनने को था? क्योंकि लाइक फादर लाइक सन, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, वकील का बेटा वकील और वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक ही बनता है। इसी तरह से जो फिल्मी माहौल में पले बड़े होते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है, हालांकि सफर मुश्किल होता है, लेकिन ये सोच बहुत आसान होती है कि हमारे लिए तो ये राह खुली है। मैं इस बात को मानता हूँ कि जैसे फादर होते हैं, औलाद वही नक्शे कदम। अगर फादर का बिजनेस है तो बेटा वही बिजनेस संभालना चाहता है। पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनता है। बट जहाँ तक मेरी बात करूँ, मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ। एक्टर मुझे खुद बनना था। मैं जब 8 साल का था तब मुझे पता चला मेरे डैड एक्टर हैं। वो जाते थे आते थे, क्या करते थे क्या। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट फादर। वो नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ। उनके अपने रीजंस थे उसमें। क्योंकि एक तो बात यह है कि ये एक आर्टिस्ट है, आर्ट वर्क है। ज़रूरी नहीं कि आर्ट लविंग का बेटा भी आर्ट लवर बने। मुझे करना था एक्टिंग। मुझे शौक था। जब मैंने पहली बार कोई, मुझे याद नहीं मैंने कौन सी फिल्म देखी थी, कोई इंग्लिश मूवी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो जो अंदर कर रहे हैं, तो मुझे वो करना था। मेरी में हिम्मत नहीं थी मैं अपने कभी फादर को कहूँ कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, चूँकि वो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो पढ़ाई को ज़्यादा एम्फेसिस देते थे, पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो देते थे। मैं पढ़ाई में थोड़ा कम था। मुझे स्पोर्ट्स पसंद था, मुझे एक्टिंग पसंद थी। तो मैं ड्रामे करता था स्कूल में, मगर मेरे पिताजी को नहीं बताता था मैं कि मैं ड्रामे कर रहा हूँ। पढ़ाई ख़त्म की, मैं स्विट्ज़रलैंड गया, होटल मैनेजमेंट करके आया। आने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं शायद कहूँगा कोई रेस्टोरेंट या कुछ या क्या। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब जब मैं अब्रॉड गया था तो मैं उस वक्त सीरियसली मैं पढ़ाई खत्म करके करना चाहता था, बिकॉज आई ऑलवेज वांट टू बी एन एक्टर। मुझे वो सर्टिफिकेट डैड को दे के बोलना था कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो मैंने उनसे उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ पहली बार। तो खुद शॉक्ड हो गए, चूँकि ये बारे में उनको पता ही नहीं था, ना उनको पता था मैं क्या करता हूँ। भी मैं अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता था। कभी वो कुछ कहीं बात कर रहे हैं, मैंने कुछ सुन लिया कि वो एक्टिंग के बारे में, तो मैं वो जाके सोचता था कि उनका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। वैसे ही मैं अपनी मेहनत करता था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए फिल्म बनाऊं। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहूँगा आप फिल्म बनाएं मेरे लिए। बोले बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हें पता है कितना लगता है फिल्म बनाने के लिए। तो मैंने
पता है कुछ करोड़ों लगते हैं। बोला बहुत अच्छी बात, तुझे नॉलेज भी है। बोले बेटा अगर मैं बाप होके 10 बार सोचूं तेरे पर पैसे लगाने के लिए, कोई बाहर का आदमी कोई भी पैसे लगाएगा। तू क्या अमिताभ बच्चन है, तू कौन है, पहले जा दुनिया देख के, बिकॉज बहुत हो गया बाप के पल्लू में रहा, दुनिया देख के जरा पता तो चले। उस फेज में था तो मुझे भी लगता था कि हाँ भाई मैं बड़े बड़े बाप का बेटा हूँ, आ जाएंगे कोई ना कोई काम। तो खुद गया, खुद बाहर गया, खुद समझ की सीखा। वो पीछे से बैठ के वो अपना नजर रख रहे थे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मैंने फिर मेरे डैड के वन एक्ट प्लेस लेके मैंने मैच्योर ग्रुप स्टार्ट किया, काफी जगह गए शो करने। फिर बाद में फिर मैं कमर्शियल प्ले में आया, करते करते फिर एहसास हुआ। उन्होंने कम से कम एक 3-4 साल के बाद बोला कि हाँ तू इस लायक है, अब तू सीखने के लायक है। अब मेरी शुरुआत ऐसी हुई है। तो कहने का ये मतलब था कि मैं हमेशा चाहता था एक्टर बनने के लिए, मगर मेरे फादर नहीं चाहते थे। और उनका रीजन ये था कि उनको नहीं लगता था कि मैं एक्टर बन पाऊंगा। और मेरे डैड बहुत सच्चे इंसान है। हालांकि कादर जी की बात अगर की जाए तो उन्होंने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जी कॉलेज में पढ़ाया और उसके बाद वो फिल्मों में आ गए और बहुत ही कामयाब अभिनेता भी रहे और डायलॉग राइटर भी। बहुत फिल्मों के संवाद उन्होंने लिखे और बहुत ही उन्होंने प्रसिद्धि भी पाई है। तो आपके लिए भी शुभकामनाएं ऐसी ही हैं कि आप भी नक्शे कदम पर चलें और बहुत तरक्की करें और आपकी जितने ख्वाब हैं वो आपको रंग भरते नजर आए। मैं बहुत जानना बहुत चाहूंगी शुक्रिया। कि आपने हिंदी और गुजराती प्लेस भी किए हैं जी हाँ। और आपकी एक ड्रामा कंपनी भी है। उसके बारे में बताइए कि आपने ये तो तय कर लिया कि आपको अभिनय ही करना है, अभिनय के क्षेत्र में ही जाना है। फिर ये जो स्टेज है, ये कैसे आ गया? मैं जब बाहर निकला था तो मेरे से लोगों ने कहा कि तू क्या कर रहा है। मैं बोला मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सीखना है, काम है। लोगों ने बोला तेरे घर में इंस्टीट्यूशन पढ़ा है और तू बाहर सीख रहा है। फिर मुझे ऐसा था, तब मेरे पिताजी से मैं पूछा कि क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा स्टेज जो होता है, जिसे मंच कहते हैं, वो एक कलाकार के लिए बहुत जरूरी होता है। उसमें उसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप एक सच्चे फनकार हो, कलाकार हो और आपको सीखना है तो मंच बहुत जरूरी है। वो सिर्फ आपको एक्टिंग नहीं, आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। और इंसान के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है वो क्या करना चाहे। आपका घमंड भी मारता है वो, क्योंकि आप थिएटर में इतना पैसा नहीं है, वहाँ बर्गर्स नहीं आते, वहाँ सैंडविचेस नहीं आते, वहाँ बड़ी मुश्किल से कटिंग चाय आती है, भजिया एक प्लेट आता है, सब मिलके खाते हैं। उसमें मोहब्बत, उसमें मजा है। हमने झाड़ू भी मारा है स्टेज पे। हम मंच की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वहां से निकले हैं। मंच तो वही कहना था कि इसीलिए मैंने शुरुआत मंच से की, क्योंकि मेरे फादर ने मंच से शुरुआत की थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा, मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो जब मैंने उनसे कहा, मैं जब बताया मैं मुझे एक्टिंग का, तो बोला बेटा अपने पिताजी को पकड़, दुनिया सीख के जाती है, तुम बेटे हो। सो जैसे भी हैं, बिकॉज उस्ताद तो कड़क होते हैं, जी। वॉट एवर हैपन्स, कुछ भी हो जाए आप छोड़ना नहीं। मेरी माँ की बात मेरे जहन में थी, जो रहा मेरे पिताजी जैसे चलते रहे, मैं वो करता रहा। मैंने इसीलिए जो ड्रामे, जब मैंने एमेच्योर ग्रुप जो कहा, वो मैं एमेच्योर मतलब चूंकि मैं डायरेक्ट कर रहा था, मेरे साथ वो लोग थे जो आज माशाल्लाह सीरियल में उनका टेलीविजन वर्ल्ड में अच्छा अच्छा नाम है, मगर उस जमाने में वो सब मतलब कोई फिल्मी घराने से नहीं था। ऐसे लोग हमारे साथ 20-25 लोग थे। हम लोग लेके एमेच्योर प्ले करते थे। प्ले वो करते जो मेरे वालिद साहब के वन एक्ट प्लेस होते थे उनके कॉलेज के जमाने के, वो मैं करता था अपने ग्रुप के साथ, करते सीखते पढ़ते करते करते। उसके बाद में मैंने पिताजी के साथ एक प्ले किया, कमर्शियल प्ले था, उसका नाम था ताश के प्रति। ये वही प्ले जिससे मेरे पिताजी फिल्म इंडस्ट्री में आए। वो मैंने असिस्ट किया और एक्ट किया। मेरे पिताजी डायरेक्टर थे उसमें और एक्टर थे। हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे वो भी गुजराती थे, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग गुजराती प्ले ऑल्सो। गुजराती इसलिए चूंकि मेरे फादर के जो उस्ताद थे जिन्होंने हमेशा गाइड किया, वो प्रबोध जोशी जी थे। वो गुजराती लेके उस्ताद राइटर थे। मैंने पढ़ उस्ताद के पास, उनकी कोई चीज़ करने जा रहा हूँ। आर्टिस्ट के लिए मैम मैं मतलब मैं अपने अपने बुजुर्गों से, अपने सीनियरों से यही सीखा हूँ कि कलाकार जो होता है वो लैंग्वेज का गुलाम नहीं होता। इसीलिए संजीव कुमार साहब ने गूंगे का रोल भी किया है। तो लैंग्वेज तो वो एक भाषा है जिसमें आप कन्वे करते हो सामने को, बाकी इंसान तो वही दिल, वही जहन, वही रख के चलता है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं हर लैंग्वेज में, हिंदुस्तानी, वर्ल्ड की, एक्ट करना चाहूंगा, बनाना चाहूंगा डायरेक्ट कुछ ना, बट आई विल बी एफिलिएटेड विद समथिंग, बट मैं हर दुनिया की जबान में काम करना चाहूंगा। कोई भी अच्छा कलाकार किसी किरदार का या किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अभी आपसे बातचीत करने से पहले मैं कुछ फिल्मों के सीन्स देख रही थी। ये फिल्मों के नाम मैं बता दूं, तेरे नाम, वांटेड, मिलेंगे मिलेंगे और हाल ही की आपकी फिल्में हैं रमैया वस्तावैया और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा। आपके किरदार मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इन किरदारों में से आपके दिल के करीब कौन सा किरदार है जिसको करने में आपको मजा आया और किस तरह के रोल्स आपके जहन में हैं जो आप आने वाले दिनों में करना चाहेंगे? मैम जहाँ तक किरदार जितने मैंने किया हूँ सब कुछ नेगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव थे, बट वो मेरे लिए तो किरदार थे, तो करीब तो सभी मेरे दिल के हैं। अब स्टेज पे भी काम करें आप, किसी एड में भी काम करें आप, टेलीविजन में करें आप, किसी मोबाइल फिल्म के लिए काम करें,
वो काम उतने ही जज्बे से उतना ही होना चाहिए। तो मैं कोई अगर किरदार 1 सेकंड का हो, कोई क्या हो, मेरे लिए हर किरदार मेरे करीब है। हम जब काम करते हैं मैम, तो एक किरदार का हम एक पूरी ज़िंदगी बाँधते हैं। डायरेक्टर के ऊपर होता है उसको कौन-सा पोर्शन लेना है, उसमें से शूट करना हो। तो वैसे ज़िंदगी तो सबकी बाँधी थी हमने। कभी होता है, बचपन से देखते हैं कि ऐसा जो आज ये है, तो क्या स्थिति से गुज़रा होगा जो आज, चूँकि एज़ अ किरदार आपको अपने आप को भी कन्विंस करना पड़ता है कि ये मैं जो कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ। जी। और हर किरदार के साथ इंसान के बर्ताव में, उसके बिहेवियर में, उसकी अभिनय में निखार आता जाता है जी हाँ। और हर किरदार के साथ, हर फ़िल्म के साथ वो सीखता है और आगे बढ़ता है। जी मैम। तो मैं ये चाहूँगी कि ये मैं मान के चल रही हूँ कि आपके जो आइडियल हैं वो आपके फ़ादर हैं, हर क्षेत्र में। इसके अलावा फ़िल्मी दुनिया में आपके आइडियल कौन हैं? मैं जब एक्टिंग करना चाहता था मैम, तो मैं मेरे फ़ादर हमेशा दिलीप साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे, अमित जी की बहुत इज़्ज़त करते थे। कुछ फ़ॉरेन के एक्टर्स एंथोनी क्वीन, मार्लन ब्रांडो, उन लोगों की बहुत इज़्ज़त करते थे। मेरे दिल में ख्वाहिश थी हमेशा कि काम करूँ तो ऐसा करूँ, बनूँ वहाँ तक कि मेरा नाम भी कभी लोग ऐसे नामों में लिया जाए। जी। मेरे उस्ताद तो मेरे फ़ादर ही हैं, हमेशा वही रहेंगे। अगर मैं कहूँ कि ऐसा बनना है, तो मैं ऐसे किसी एक्टर को देख के नहीं आया। मुझे वो करना शौक था तो मैं करता था। बट जहाँ तक सीखने की बात है, यस, हम जब सीखने का कहते हैं मैम, तो हम कुछ मतलब ये मुस्कुराहट या वो बोलने का तरीका नहीं लेते हैं। हम जब सीखते हैं तो हम वो सीखते हैं कि एक आदमी कितनी एफर्ट लगाता है काम में, वो एक किरदार को कैसा बनाता है, वो एक किरदार बनाने के लिए क्या-क्या सोचता है। तो वैसे अमित जी, चूँकि उनका एसोसिएशन मेरे पिताजी के साथ बहुत काफ़ी क्लोज़ रहा है। मेरे पिताजी भी अमित जी को बहुत हाई रिगार्ड्स रखते हैं एज़ एन एक्टर। चूँकि मेरे डैड बोलते हैं भले ही मैं एक्टर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं देता हूँ लिखने को और वो कहता वही है, बट जब वो आते हैं सेट पे, ऐसा लगता है वो पहली बार कोई काम कर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं शूट पे। अपने काम को लेके कितने बैठे रहते हैं। कोई आके बोलता है ना सर शॉट रेडी है, उसी वक़्त फ़ौरन 1 सेकंड नहीं वेट कराते। तो ये सब चीज़ें हम सीखने मिलती है। किरदार को कैसे बनाते हैं, वो कैसे मूड में रहते हैं, वो अमित जी बन के नहीं, वो किरदार बन के बैठे रहते हैं। शॉट आने से पहले वो अपनी मेहनत करके रेडी हो जाते हैं। देन वैसे में फिर दिलीप साहब हैं, मुझे मुझे बहुत पसंद हैं। बलराज साहनी जी मुझे बहुत पसंद थे। नसीर साहब हैं, महमूद साहब हैं। हाँ, तो मैं मैम ऐसे फ़नकार तो अमजद खान साहब। चूँकि अब जिन ऐसे जो मैंने नाम लिया मैम, सही बताऊँ तो मैं तो आज के ज़माने का इंसान हूँ, मगर आज जो भी हम में से हैं, हम सब हीरो बनना चाहते हैं। वी हैव नो अमजद खान्स over here, वी हैव नो मिस्टर कादर खान over here, वी हैव नो मिस्टर बलराज साहनी over here, वी हैव नो मिस्टर संजीव कुमार over here. वी आर हैविंग लैक ऑफ एक्टर्स। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि आपका जो थिएटर ग्रुप है, कल के कलाकार इंटरनेशनल, इसका उद्देश्य क्या है? मैम उसका ये उद्देश्य ये है कि कल के कलाकार, ये जो मेरी जो थिएटर कंपनी है, मेरे वालिद के ज़माने की है, उन्होंने शुरू की थी। जब वो थिएटर कॉलेज में करते थे, फिर उसके बाद में जब वो पढ़ा रहे थे तब, फिर जब वो फ़िल्म में आए तो उन्होंने फ़िल्म लाइन के लिए कभी स्ट्रगल नहीं की। वो एक्चुअली ड्रामा वो स्टेज पे प्ले कर रहे थे, ताश के पति, जो मैंने आपसे बताया। दिलीप साहब वो प्ले देखने आए थे, तो दिलीप साहब फिर स्टेज पे आए, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ा, बोला मैं इस साहब को फ़िल्म इंडस्ट्री ले जा रहा हूँ। फिर उसके बाद वो आए, वो एक फ़िल्म की, बोले मैं सेट से बाहर निकला तो उसने बोला ये कर ले। फिर तीसरा, ऐसा करते-करते पढ़ाई करा रहे थे, फिर कॉलेज नहीं, बोला यार तू रिलैक्स कर ले, ये वो ऐसे। तो उन्होंने कभी फ़िल्म लाइन की स्ट्रगल नहीं की। उसके बाद में वो बिज़ी हो गए अपने काम में। फिर जब मैं आया वापस, तो मैं यही ग्रुप लेके वापस स्टार्ट किया। वही नाम रखा, कल के कलाकार। उन्होंने जो रखा था कल के कलाकार, उसका रीज़न ये था कि ये आने वाले कल थे। मेरे वालिद साहब ने जब शुरू किया था, और जब मैंने शुरू किया था तो मेरे साहब कल थे। और अभी मतलब उसका मायना ये कि कल के कलाकार, आने वाले का कलाकार, या जो गए हुए वो कलाकार। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है मैम कि कला सिखाएं। कला क्या है, हम लक्ष्मी से ज़्यादा सरस्वती की पूजा करते हैं। सरफराज जी, आपसे बात करना मुझे बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय की थोड़ी-सी पाबंदी है। तो उम्मीद करेंगे कि आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें हम आपसे फिर कर पाएँगे। ज़रूर आऊँगा मैम। नमस्कार, बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म अभिनेता सरफराज खां से आज हमने आपकी मुलाकात करवाई। इनसे मिलिए कार्यक्रम में। इनसे बातचीत कर रही थी रेणु बंसल। कार्यक्रम की संयोजिका कल्पना शेट्टी। संपादन किया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।